कान बहना इन नामों से भी जाना जाता है इसको, ठीक। इसमें पेशेंट का क्या होता है, इसमें पेशेंट का जो कान है वो कान बहता रहता है और उससे पीप आती रहती है, ठीक है। पीप यानी कि पस, ठीक है ना। और जो पीप आती है ना वह बहुत ही पतली होती है, ठीक है। ये बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन था। इसके कारणों की बात कर लें तो कारणों में विशेषकर जो होता है ना वो बच्चों में ज़्यादातर होता है, और किसी को पुरानी खांसी है, जुखाम है, इनके कारणों से भी होता है। किसी को टीबी रह चुकी है पहले, है ना, तो बेसिकली यह ज़्यादातर उन्हीं में होता है ना। किसी को पूर्व में सूखी खांसी रह चुकी है, ज़्यादा रह चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में भी यह रोग देखने को मिलता है ना। तो फीवर है, खसरा है, इनके कारण भी यह रोग देखने को मिलता है। साथ ही कान में बार बार पानी डालना, बार बार कान को कुरेदना, कान को चोट पहुंचाना, यह भी इसके मुख्य कारण है ना। बेसिकली लक्षणों में कुछ नहीं है इसके। कान से पीप आती रहती है, कान में भारीपन रहता है, कभी कभी पलकें सूख जाती हैं, पलकों में स्वेलिंग होती है ना। और शीत ज्वर में हल्का सा ज्वर भी रहता है पेशेंट को, कान में धू धू जैसी आवाज़ आती रहती है पेशेंट के, है ना। और कान के जो द्वार है यानी कि कान के पास में स्वेलिंग जैसी देखने को भी मिलती है ना। कान के पर्दे भी फट जाते हैं, कान से पीप भी आता है, कभी कभी पीप के साथ में ब्लड भी आता है पेशेंट के कान से, है ना। तो बेसिकली इसमें नोट करने वाली मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यदि पस जो है वो रोगी के कान से पस जैसा आ रहा है तो समझ लेना चाहिए कि कान में फुंसी है ना। और यदि कान से बदबूदार श्राव निकल रहा है तो समझ लेना कान के पर्दे जो मध्य कर्ण है ना, और कान के पर्दे में छेद होता है, और साथ ही मध्य कर्ण में शोध होता है, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट मैं इसमें बता दूं, यदि कान में से जो श्राव निकल रहा है उसमें ब्लड है तो समझ लेना चाहिए कि या तो उसको कुरोदा गया है ढंग से, उसमें चोट लगी है। ये इसकी 3 पॉइंट थे नोट करने वाले, ठीक है। यदि कान से पतला पानी जैसा आ रहा है तो समझ लेना चाहिए यह रोग जो है दीर्घकालीन मध्यकर्ण शोथ के लक्षण होते हैं, ठीक है। यानी कि यह बहुत ही पुराना रोग है जो कि पतला पानी आ रहा है इससे। और इसमें एक और नोट करने वाली बात बता दूं कि कान से जब अधिक मात्रा में पीप आने लगती है तब जो पेशेंट को फीवर है, कान में स्वेलिंग वगैरह आती है, तो ये सब लक्षण दूर हो जाते हैं पेशेंट के। इसका ट्रीटमेंट बेसिकली कुछ नहीं है, न्यूस्पोरिन H ड्रॉप डाल सकते हो, ओटोजेसिक ड्रॉप डाल सकते हो, ओटेक P ड्रॉप डाल सकते हो, ठीक है। इन चारों में से कोई भी एक डॉक्टर कंसल्ट द्वारा। साथ ही फ्लोरिन AA सुबह शाम, ठीक है। सिप्लिन DS सुबह शाम, यही 2 टैबलेट चलते हैं। साथ ही ओमेस 20 भी दे सकते हो पेशेंट